नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने भी देखे आपके बहुत वीडियोस। वाह, थंबनेल बनाए हैं। मनोज भाई का लड्डू बन गया है। सर इसको उठा के दीजिए ना। हम तो जान ही नहीं रहे कि आप हमको पहचानेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल पहचान। बहुत सारे लोग पहचानते हैं सर। 40 लाख वाला चैनल इनका अचानक से डिलीट हो गया। अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। वाओ दोस्तों, आज का दिन भारत दर्शन ब्लॉग के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि पहली बार हम बिहार के सबसे बड़े यूट्यूबर्स के मीटअप में भाग लेने वाले हैं, जहां पर भारत के बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स क्रिएटर्स आने वाले हैं। मनोज डे आएंगे, टेक्निकल योगी आएंगे, माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र सर आएंगे, टेक चैंपियन सपोर्ट आएंगे। कुल मिलाकर के 50 से ज़्यादा यूट्यूबर्स क्रिएटर वहां पर आने वाले हैं। बहुत ही शानदार मीटअप होने वाला है, पहली बार बिहार में दोस्तों। और वो मीटअप होगा बारून में, यहाँ डेहरी ऑन सोन से 4 किलोमीटर दूर है, और हम यहाँ डेहरी से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए, शानदार यात्रा बिहार के सबसे बड़े यूट्यूबर्स के मीटअप की डेहरी ऑन सोन से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम डेहरी ऑन सोन शहीद जगदेव पथ से बस से यात्रा कर रहे हैं बारून के लिए, और रास्ते में जो सोन नदी का नज़ारा है बहुत अद्भुत होता है, वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। और ये आप देखिए डेहरी ऑन सोन का अद्भुत नज़ारा, और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं सोन नदी पर बना रेलवे ब्रिज, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। और अब हम बारून सोन नगर पहुंचने वाले हैं, और उस मोमेंट्स का नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं जब शानदार मीटअप होगा, यूट्यूबर्स एक साथ मिलेंगे। दोस्तों, अब हम डेहरी ऑन सोन से सोन नगर बारून आ चुके हैं, और यह बारून बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे ARK कैफ़े रेस्टोरेंट है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर अभी यूट्यूबर्स का मीटअप हो रहा है। एक बार वाव कर दीजिए। वाह हमारा वाव सुनने के लिए यहाँ पर लोग बेचैन हैं। अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा आप लोग। मेरा नाम सूरज कुमार विश्वकर्मा है, एंड मेरा चैनल का नाम है टेक्नो SKB। अच्छा, टेक्निकल चैनल है। टेक्निकल चैनल है। और आप? मेरा नाम विवेक कुमार है, और मेरा टेक्निकल चैनल है जिसका नाम विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यूट्यूब पर आकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी नया चैनल है और धीरे धीरे ग्रोथ होगा तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अच्छे से काम करेंगे तो जरूर ग्रोथ होगा। आप? मेरा नाम रवि राज है, और मेरा टेक्निकल का चैनल है F2Z टेक, मेरा चैनल का नेम है, और मैं भी मतलब काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे काम करना। तो पैसा आ रहा है? नहीं, अभी तो मोनेटाइज हुआ 1-2 महीने पहले ही। अच्छा, मोनेटाइज हो गया है। आयुष राज जी आ गए हैं। ये योगी जी को अभी हम थाने मंदिर ले जा रहे हैं। ये क्या कसूर है? क्या कसूर है? इतना है इनका कि भैया आज इनको देखेंगे डिहरी, कल पहुंच जाएंगे ये पता नहीं पटना लंदन कहाँ पहुंच जाते हैं। पता करने के पैर में क्या लगवा है आप, उड़ जाते हैं आप, पंख तो भी नहीं दिख रहा है। वैसे बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे रेस्टोरेंट को फोकस कराइए, आपके ऑडियंस भी आए यहाँ पे खाना वाना खाए। और ये मामूली रेस्टोरेंट नहीं है, एक बात देखा, नामी गिरामी जो आगे चल करके बहुत ब्रांड बनने वाला है। आपका जो है ब्लॉगिंग करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसी को आपने ब्लॉग बना लिया। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मेरे बारे में ऐसे चीजों को यहाँ शेयर किया। वैसे हम कुछ है नहीं, बस यही करते हैं कि मन में जो आता है कर लेते हैं, लोगों को दिखला देते हैं, पसंद करते हैं तो अच्छा, नहीं तो भैया राम राम। जय श्री राम। और हमारा चेला भी आ गया है। हेलो, क्या हाल है चेला जी? बहुत शानदार है सर। आपका तो कब से वेट कर रहे थे, आप लेट से हैं यहाँ पर। क्या करे, मजबूरी होती है। शुरू में ही लिया गया था यहाँ पे, सबसे पहले याद किया गया था कि पंकज जी आ चुके हैं और आप अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, आप अपना परिचय नहीं दिए। मेरा नाम हुआ सोनू, मैं भी डेहरी ऑन सोन से हूँ। मेरा जो चैनल है वो VLE हेल्प ग्रुप है, अबाउट CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, उससे रिलेटेड मैं चैनल बनाता हूँ, उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है टेक मिस्टर सोनू के नाम से, जिसमें टेक्निकल बताऊंगा मैं। अच्छा, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि डेहरी ऑन सोन में बहुत सारे क्रिएटर्स थे, यूट्यूबर्स थे, हमको पता ही नहीं था, लेकिन जो मीटअप के जरिए इनके बारे में हमें जानकारी मिली। आपको बता दें कि हमारे पास जो चीफ गेस्ट आए हैं योगी सर, उनको बस खाली बोले हम ये कौन है, तो हम बोलने कि भारत दर्शन। अरे भारत दर्शन बोलो, सोचिए कि ये कहाँ तक चले गए भैया। समझ रहे बात को ना? छुपा रास्ता में इंतजार हो रहा है। चलिए अंदर चलिए, पहले आप
चलिए आप जो है कैफे के अंदर चलते हैं और मनोज डे से और टेक्निकल योगी जी से मिलते हैं। एक योगी से मिलेगा। यहाँ ARK कैफे रेस्टोरेंट। आइए सर आइए। ये देखिए अरे टेक्निकल योगी जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मैंने भी देखे आपके बहुत वीडियोस, क्योंकि मैं खुद भारत दर्शन में लगा हुआ हूँ। और जो एक बिहार का योगी एक राजस्थान का योगी से मिल रहा है, ऐसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका बिहार घूम के भी बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले आ चुका हूँ मैं 2014 में मैंने बिहार घूमा। और आप तो दर्शन करवा रहे हो लोगों को और हम भी दर्शन कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। सर योगी जी की सबसे बड़ी खासियत है नो क्लिक बेट ओनली टेक। ये जो आपका पंच लाइन है बहुत जबरदस्त है। और आप जो ऑथेंटिक जानकारी देते हैं उसके लिए आपका दिल से हम आभारी हैं, क्योंकि आज के युग में यूट्यूबर्स पे बहुत ज़्यादा झोल चल रहा है। लोग किसी तरह उल्टे पलटे तरीके से काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब ईमानदारी से। हमारा सर मकसद ही वही था कि मेरे पापा टीचर थे, मेरे दादा टीचर थे, तो लोगों को सिखाना ही मकसद था कि कैसे सोसाइटी को सर्व किया जाए बस। तो उसमें तो फिर ऑनेस्टी रहना पड़ेगा। जी जी जी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये बहुत सारी चीज़ शॉर्टकट तरीके से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, जबकि हमारे पास इंस्पायरिंग के बहुत सारे स्रोत हैं। आप हैं, धर्मेंद्र सर हैं, मनोज डे हैं, जिनसे बहुत सारे क्रिएटर मतलब बने हैं, लेकिन लोग मतलब शॉर्टकट तरीकों को ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं। निगेटिविटी, जैसे सोनपुर मेला अभी हम गए थे तो मैक्सिमम जो क्रिएटर्स है बड़े या छोटे सभी थिएटर को दिखा रहे हैं, जबकि सोनपुर मेले में बहुत बेहतरीन चीजें थी वहाँ पर। तो इसी कैसे इसको सुधारा? मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है ना कि पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती आदमी को। क्योंकि आदमी को वही 2 रोटी खाने के कमरे में रहना चाहिए, कितना कुछ भी बना लो। तो आदमी को अपनी लाइफ का टारगेट कभी पैसा बनाना नहीं रखना चाहिए, अच्छा काम करना रखना चाहिए। आप कुछ भी काम कर लोगे, पैसा आएगा, बाई प्रोडक्ट है। अगर आप काम बहुत अच्छा करोगे तो आएगा। आप सोचो अपने आज इसी एरिया की बात करें तो बहुत सारे हलवाई होंगे। एक हलवाई बहुत फेमस होगा जिसके पास बहुत भीड़ बहुत पैसा होगा, एक के पास नहीं होगा। तो काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, बस काम कैसे करें उसमें तरीके में फर्क है। तो अपने काम के तरीके को बदलो, उसको एक लेवल पे लेके जाओ, पैसा बाई प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बोला। हम जब शुरू किए थे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता था। हम आश्रम में रहते थे ऋषिकेश में, और उसमें मतलब एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे। ऐसे हम यात्रा करते थे और दान दक्षिणा मिलता था, उसी से हमारा खर्च चलता था। महीने का 2000 रुपया का भी होता था, तब भी हम खुश थे। हाँ, मैंने अपने 300 रुपए जर्नी स्टार्ट की थी, मैं खुश था। आज भी खुश हूं। आज हमारा महीने का मतलब 40,000 भी आता है, कभी 50,000 भी आ जाता है। तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। आप देश के लिए क्या करते हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए क्या करते हैं? पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिल सकता ना। अगर पैसे से हैप्पीनेस मिलता तो इतने अरबपति लोग थे, वो भी सुसाइड करके मर गए। मतलब वो भी हैप्पी नहीं थे ना अपनी लाइफ में। पैसा की आदमी को एक है ना तमन्ना होनी चाहिए, पैसा कमाना है, जुनून भी होना चाहिए, बट भूख नहीं होनी चाहिए। पैसा एकमात्र टारगेट नहीं होना चाहिए लाइफ को जीने का, सर्वाइव करने का एक जरिया मात्र है। लाइफ का टारगेट कुछ और रखो। हाँ, तो ये बिल्कुल सही। आप सही में योगी हैं? नहीं, मेरा नाम योगेंद्र सैनी है, नाम योगी है। योगा करते हैं? हाँ, योगा करता हूँ ना भाई। आपने देखा नहीं पहले मैं कितना मोटा हो गया था, अभी आप काफी कम देख रहे हो। हमने पहले सोचा था कि टेक्निकल योगी एक नाम है या पारिवारिक नाम होगा, लेकिन आज मिलने के बाद पता चला कि योगा भी करते हैं सर। हाँ सर, बिल्कुल करता हूँ। मैं गुरुकुल में ही पढ़ा हूँ, जैसा आपने बताया ऋषिकेश से पढ़े। मैं वेद को फॉलो करता हूँ, वैदिक गुरुकुल में पढ़ा हूँ आचार्य सतप्रिय जी के पास। मेरी सारी जो प्राइमरी शिक्षा वो संस्कृत में हुई है और मैं गुरुकुल का ही छात्र हूँ। अच्छा, तो ये जो पैसा कमाना हो या आगे मतलब शोहरत वगैरह हो, लेकिन जिंदगी का मेन मकसद आपका क्या है? सर, जिंदगी का मेन मकसद मैं तो कहता हूँ हर किसी का ये होना चाहिए कि जितनी भी लाइफ आप जी रहे हो ना, वो हैप्पी से जियो। जितना खुश आप खुद रहोगे उतना आप लोगों में खुशियां बांट पाओगे। जैसे आपके पास 10 रुपए है तो आप सामने वाले को 11 रुपए नहीं दे सकते। तो अगर आप हैप्पी रहोगे तो सामने वाले को आप हैप्पीनेस ही दे सकते हो। तो आप हैप्पी रहना सीखो, आपके आसपास के लोग भी हैप्पी रहेंगे, और यही एक लाइफ का मकसद होना चाहिए। और पैसे से कभी हैप्पीनेस नहीं आती। तो आप खुद भी खुश है, खुशियां बांट भी रहे हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मुझे भी सर बहुत खुशी हुई आपसे। हम तो जान ही नहीं रहे कि आप हमको पहचानेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल पहचान। बहुत सारे लोग पहचानते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर योगी जी। आपका भी सर बहुत बहुत थैंक यू। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। अच्छा, ये कुमार पंकज ब्लॉग है, सासाराम का चेला है। तो ये बताओ कि बहुत सारे शॉर्टकट तरीके से लोग पैसा कमाते हैं और मतलब खराब वीडियो डाल के कमाते हैं, उन लोग सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। लेकिन तुमने उस रास्ते को चुना जो डिफिकल्टी वाला होता है, जैसे हमारा रास्ता है मैं इधर स्मार्ट सपोर्ट का रास्ता। क्यों? क्योंकि हमको गलत काम करना अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छे से काम करना अच्छा तो पैसा नहीं चाहिए?
चाहिए पैसा तो हर किसी को चाहिए, लेकिन वो भी काम गलत काम करके मत कमाओ, अच्छे काम करके कमाओ, लोगों को अच्छी जानकारी देकर कमाओ। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ भी डाल दो, ये सब नहीं, अच्छा नहीं। यूट्यूबर मीटअप में यहाँ पर सदाब खान जी मिल गए हैं, डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं। क्या हाल है सदाब भाई? बढ़िया सर, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा सर, एकदम दिल खुश हो गया मेरा। क्या करते क्या हैं आप? सर ऐसे तो एज ए प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? और बेंगलोर में एक स्टार्टअप है, वहीं पे काम करते हैं हम लोग। और जो भी छुट्टी मिलता है सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो ये बताओ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छी खासी जॉब है, ऐसा भी ठीक ठाक मिलता है, क्या क्या खरीदे अब तक? ऐसे तो जॉब से सबसे पहले हम अपना एक KTM लिए, क्योंकि KTM 200 जो RC था तो मेरा बहुत पसंद था, तो एक बाइक लिए, फिर फ़ोन लिए, फिर ड्रोन लिए। तो वो सारा अपना जॉब का है, जॉब का जो पैसा आता है। जॉब से बहुत खास अच्छा खासा चीज़ इन्होंने लिया है, इक्विपमेंट से लिया है। तो जब जॉब से पैसा मिल रहा है तो यूट्यूब पर क्यों आए? यूट्यूब सर हमारे ऐसे लड़कों का पैसन होता है। जैसे बचपन से होता है ना कि आप चाहते हैं कि आप कुछ वीडियो बनाएं, लोग उसको देखें, तो मेरा भी वैसा ही था कि हम कुछ करें जिससे लोग देखें। अब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम काम करते हैं, हमें कोई नहीं जानता है और ना कोई पहचानता है। आपको सैलरी मिलती है, आप अपनी कंपनी में जाने जाते हैं, बाहर थोड़े लोग जानते हैं आपको। अभी नौकरी कर रहे हैं तो और ये अच्छी बात है कि नौकरी करते हुए ये यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, और ऐसे आप करते रहिए, नौकरी को भी साथ में लेके चलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। बताइए। जो है ना, अगर कोई इंसान संघर्ष करता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती है, अगर संघर्ष को कंटिन्यू रखता है तो ज़रूर सफल होता है। चिट्टी भी मतलब आगे यात्रा करती है, 100 बार फिसलती है, कभी हिम्मत नहीं हारती है। और संघर्ष के सबसे बड़े जो प्रेरणा के स्रोत हैं ये टेक्निकल नित्या बाबा, जो नित्या के सपोर्ट के नाम से चैनल है, जिनका 4 लाख सब्सक्राइबर था। नहीं, 4 मिलियन, 40 लाख सब्सक्राइबर था। 40 लाख से ज्यादा। अरे 4 पर कितना जीरो? 40 पर 5 अनबिलीवेबल। और हमारे डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं, हमारे होम टाउन के रहने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है कभी कभी डिफिकल्टी आती लाइफ में। 40 लाख वाला चैनल इनका अचानक से डिलीट हो गया, बिल्कुल जैसे वज्रपात गिरा हो, जैसे तुषारपात हुआ हो, जैसे सुनामी आ गई हो, ऐसा इनके जीवन में आया था। लेकिन तो फिर उस भी समय हार आपको नहीं उस समय क्या फील हो रहा था जब 40 लाख? उस समय हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जीवन खत्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, क्योंकि जहाँ पे 6-7 साल मेहनत किया था वो चीज़ ही नहीं रहा, तो अब लाइफ में क्या किया जाए। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हार नहीं माननी है। जब हम जीरो से यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो फिर से स्टार्ट करने की हिम्मत रखते हैं। नहीं, आपका वीडियो हम देखे थे तो हम लोगों को बहुत दुख हो रहा था, आपके जो भावों को देख करके, आपके जो रुदन को, क्रंदन को देख करके, मतलब हृदय कांप गया था, कलेजा कांप गया था। इसके बाद में दूसरा चैनल भी आपका डिलीट हुआ। दूसरा भी फिर बनाए, टेक्निकल बाबा सपोर्ट। तो वो क्या हुआ कि लिंक्ड अकाउंट के कारण, ऐसे एक चैनल अगर बंद होता है और आप अगर 3 महीने के अंदर कोई चैनल बनाते हैं तुरंत, तो वो चैनल भी अगर लिंक्ड होगा एक ही एडसेंस अकाउंट से तो वो डिलीट हो जाता है। तो वो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो डिलीट हुआ। तो दूसरा भी चैनल डिलीट हो गया। उस पे भी लगभग 20,000 सब्सक्राइबर। उसके बाद लग रहा था कि यूट्यूब अब क्या ही करे, अब मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म होगा, अब यूट्यूब हमारे लिए है ही नहीं। फिर हमने एक ब्रेक लिया लगभग 20-25 दिन का, और फिर से एक चैनल स्टार्ट किया जो अभी आप देख सकते हैं, नित्या के सपोर्ट। जो भी हमारे जीवन में असफलता आती है, तो आपकी जो असफलता है ना, वो आगे सफलता के लिए एक सिखाती है, एक आधार स्तंभ होती है। वही असफलता आपको सर्वोच्च शिखर पे ले जाएगी अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं। हो सकता है कि आप 99 बार असफल हो गए, हो सकता है 100वें बार जो आप सफल होंगे वो सर्वोत्तम सफलता होगी। तो आप कभी भी हार मत मानिए, और अगर आपको सीखना है तो नित्या के सपोर्ट चैनल से कोई और इंस्पिरेशन का स्रोत हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का स्पेशल फेमस लिट्टी अभी बन रहा है। कभी लिट्टी बनाए हैं? नहीं। अरे खाए नहीं कभी। खाली थंबनेल बनाए हैं। लिट्टी बनाइए। लीजिए, पहले से आटा को गोल करते हैं, कीजिए गोल बढ़िया, जरा थंबनेल बढ़िया बनाओ। गोल होने के बाद ओके, फिर आपको इस स्टेप में करना होता है, ऐसे कीजिए। अरे यार मनोज जी बेवकूफ निकल गए। लिट्टी नहीं बना पाए। लो सर, रेडी। भाई के दिखाइए। अभी उसका शादी नहीं हुआ है भाई। होने वाला है।
इसको ट्रेनिंग लेकर गई, ट्रेनिंग से। अब गोल कर दिया। बस देखिए, ये देखिए, इसमें डालिए, इसमें डालिए, ये जो है बन गया लिट्टी। और ये लिट्टी हम लोग, और ये मनोज भाई का लड्डू बन गया है। और ये लिट्टी को हम लोग आग में पकाएंगे और साथ साथ भंटा टमाटर, उसका चोखा बनता है, भंटा टमाटर ये सब होता है, आलू वगैरह। तो पहले इसको हम लोग, अभी आग तैयार हो गया है और इसको डालेंगे। कितनी देर पक जाएगा? ये आप देखिए लिट्टी चोखा के पार्टी। मनोज जी भी लिट्टी सेक रहे हैं, टेक्निकल योगी जी भी लिट्टी सेक रहे हैं, धर्मेंद्र सर भी जोर शोर से लगे हुए हैं। सर इसको उठा के दीजिए ना। एक ही बार में डाल देना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी नहीं भाई, इकट्ठा हो जाएगा, सड़ जाएगा सब। सर जो है ना, पहली बार लिट्टी से काई देख रहे हैं, ठीक है? हाँ, पहली बार। मैं बता दूं कि लिट्टी पे एक गाना है हमारे मनोज तिवारी मित्र जो गाए थे, अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, अरे जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, अरे गाड़ के झंडा गइल हो सारा जहां संसार में। अरे वाह, अरे ये तो बिहारी स्टाइल में आ गए सर। शान है बिहार की गमछा। ये आप देख रहे हैं योगी जी को बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, गमछा स्टाइल में गमछा लिए हुए।